स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर साइड पे जो भी आइटम्स लिखे जाते हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इन सभी कैलकुलेशन जो है किस तरह से करनी है और किस तरह से हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे, ये हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जो है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम आज देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है कि अगर पार्टनर फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉल करता है फॉर पर्सनल यूज, अगर पार्टनर फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉल करता है फॉर पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब फर्म जो है उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, यानी फर्म जो है पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉल किया उस पर एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। लेकिन इसके लिए भी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए कि किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अगर वो रेट मेंशन है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द एनी पार्टनर। ये चीज आपको पहले पता है। तो अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी। मीनिंग आप सबको समझ में आ गया कि जो पार्टनर्स विड्रॉल करता है अमाउंट उस पर उसको एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही कहलाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के। वैसे 4 मेथड ही मैंने मेंशन किए, थर्ड मेथड के अंदर बहुत सारे मेथड्स और भी हैं जिनको हम अलग इंडिविजुअली अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो है व्हेन टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट is given, if the time period of or if the date of the drawings is given, तो इस केस में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला जो होगा वो कुछ इस तरह से है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ड्राइंग्स का अमाउंट होगा उस पर चार्ज होता है, तो ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए वो ड्राइंग्स का अमाउंट जो उसने यूज किया है उतने टाइम पीरियड का लग जाएगा। तो अगर वो मंथ्स है तो मंथ्स अपॉन 12 कर देंगे। क्लियर सभी को? जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की, सेम वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट रखा था इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स या इनटू टाइम पीरियड जो भी हो, जितने टाइम पीरियड के लिए ड्राइंग्स की गई है वो। तो ये सबसे पहला मेथड है व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन। तो गिवन होगा तो उतने टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे इजीएस्ट तरीका है किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सा तरीका है। सेकंड मेथड है व्हेन द टाइम ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ड्राइंग्स का टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, ड्राइंग कब की गई है या उसकी डेट गिवन नहीं होगी, पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉल किया वो किस डेट को किया है, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एवरेज 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट की जाती है। कितने टाइम पीरियड के लिए? एवरेज 6 मंथ्स के लिए। हमेशा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे ज्यादा कंडीशन जो आती है वो यही वाली आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन जब की जाती है, अगर आपको ड्राइंग्स का टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एवरेज 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? अब ये कैलकुलेशन होगी कैसे? फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ड्राइंग का जो अमाउंट होगा इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12 करना है। क्या करना है? इनटू 6/12। ये फिक्स है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स का टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एवरेज 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, ए एंड बी आर पार्टनर्स with the profit sharing ratio of 3:2 and their drawings were rupees 50,000 and 60,000 respectively, and their drawings were rupees 50,000 and 60,000 respectively. Interest on drawing will be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings. समझ में आया क्वेश्चन सभी को? ड्राइंग्स गिवन है लेकिन उस ड्राइंग का टाइम पीरियड गिवन नहीं, वो विड्रॉल जो किया है उन्होंने अमाउंट किया, जो ड्राइंग्स किए वो किस डेट को किए। तो अब उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन होगी वो 6 मंथ्स के लिए करेंगे। तो जैसा अभी मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें 2 पार्टनर्स है ए और बी और उनकी ड्राइंग जो है वो 50,000 और 60,000 रुपीज है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट गिवन है अपने को 10%।
तो इंटू 10/100 इंटू क्या करेंगे 6/12, ये फिक्स है 6/12 ये फिक्स है। कब? जब ड्राइंग्स का टाइम पीरियड गिवन नहीं हो या ड्राइंग की डेट गिवन नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। आपको क्वेश्चन जब भी करें तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना उसमें ड्राइंग्स का टाइम पीरियड गिवन है या नहीं। अगर टाइम गिवन नहीं है तो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है अपने को चार्ज करना, और अगर टाइम पीरियड गिवन है तो वहां पर जितना टाइम पीरियड के लिए ड्राइंग्स हुई है उतने टाइम से उसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो आई थिंक ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड टॉपिक जो है वो है हमारा विड्रॉल ऑफ फिक्स अमाउंट थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या है? ऐसा भी होता है बहुत सी बार कि पार्टनर जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट जो होता है वो फिक्स डेट को विड्रॉल करते हैं। क्या बोला मैंने? पार्टनर जो है एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट को पूरे ईयर तक विड्रॉल करते हैं। यानी सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, जैसा अभी हमने लिया ए और बी दो पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए एंड बी विड्रॉल ₹5,000, ए एंड बी विड्रॉल ₹5,000 ऑन 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, जून, मई, सब हर मंथ में फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है वो लास्ट डेट को विड्रॉल करें, या ये भी हो सकता है मंथ के मिड में विड्रॉल करें, यानी 15 को डेट। तो उस केस को हम कहते हैं अमाउंट विड्रॉल बाय द पार्टनर्स ऑन अ फिक्स डेट थ्रू आउट द ईयर। तो इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन तो ये अमाउंट जो अमाउंट फिक्स होना चाहिए। क्या क्या कंडीशंस है इसके लिए? अभी ये समझ में आ गया सभी को ना? तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम अपनी कंडीशंस लेते हैं। क्या होना चाहिए? एक तो फिक्स डेट होनी चाहिए, डेट में चेंज नहीं होना चाहिए। फिक्स डेट मतलब फर्स्ट मंथ स्टार्टिंग में फर्स्ट डेट को किया है तो हर महीने की फर्स्ट डेट को ही विड्रॉल करेगा। सेकंड, अमाउंट जो है वो भी फिक्स होना चाहिए। और फुल ईयर यानी थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस होना कंपलसरी है। एक तो अमाउंट फिक्स होना चाहिए, दूसरा डेट भी फिक्स होनी चाहिए, और पूरे ईयर तक विड्रॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने विड्रॉल किया और फिर बंद कर दिया विड्रॉल, या 7 महीने विड्रॉल किया, 8 महीने विड्रॉल किया और फिर बंद कर दिया। पूरे ईयर तक विड्रॉल होना चाहिए, यानी पूरे 12 महीने वो विड्रॉल करें। ये तीन कंडीशंस होना कंपलसरी है, तब जाकर के आपकी थर्ड कंडीशन जो है वो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको सेटिस्फाइड करता है। समझ में आया सभी को? तो सिंपल वर्ड्स में हम कहें अमाउंट फिक्स होना चाहिए, डेट फिक्स होनी चाहिए, और पूरे ईयर के लिए अमाउंट विड्रॉल होना चाहिए। तो उस केस में अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से करनी है? तो अब हम इसको फर्दर अगर डिवाइड करें इनको, तो इसको हम 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कितने? फर्दर 6 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस को। तो अब वो किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है हमें, वो हम इंडिविजुअल अभी एक सिंगल टॉपिक्स लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना थर्ड टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग 6 कंडीशंस को लेकर के। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर जो है हर महीने की पहली तारीख को, यानी हर मंथ के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं 1 तारीख को, हर महीने की फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉल करता है। तो उस केस में हमें क्या करना है? एवरेज 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितने? एवरेज 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये 6.5 मंथ्स कहां से है? तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया है। 6.5 मंथ्स कैसे आए, फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट किया गया है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर पार्टनर जो है एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग डेट को एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल करता है, तो उसकी कैलकुलेशन में एवरेज 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो हमें चार्ज करना है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा होगी? टोटल ड्राइंग यानी टोटल अमाउंट कितना विड्रॉल किया उसने, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 डिवाइड बाय 12। ये यहां से एवरेज 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। टोटल ड्राइंग्स कैसा आ जाएगी? सपोज कीजिए एक पार्टनर है ए, ही विड्रॉल ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ।
कितना 5,000 पर मंथ विड्रॉल करता है, तो पूरे ईयर में कितना विड्रॉल होगा 60,000। तो ये आ जाएगी आपकी टोटल ड्रॉइंग्स। यानी बंदा 5,000 रुपए हर महीने की स्टार्टिंग में, हर मंथ की स्टार्टिंग डेट को विड्रॉल करता है, तो 12 मंथ्स में टोटल कितना विड्रॉल करेगा 60,000 इनटू रेट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इनटू 6.5 डिवाइड बाय 12 करना। ये फिक्स है 6.5, ठीक है। तो ये 6.5 कैसा आया वो बाद में देखेंगे, अभी याद रखना है 6.5 मंथ्स के लिए चार्ज करना। सेकेंड केस है हमारा इसी के अंदर, ये अभी अमाउंट जो विड्रॉल किया था इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, अगर यही चीज इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, क्या हो मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की बीच में, यानी 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को अगर वो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल करता है फॉर द फुल ईयर, देन यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर एवरेज 6 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए 6 मंथ के लिए। जैसे इसमें 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था, तो अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ विड्रॉल करता है एक फिक्स अमाउंट फॉर द फुल ईयर, देन एवरेज 6 मंथ्स इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। क्लियर। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी, सेम यही फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है इसमें, वही 5,000 रुपीज अगर विड्रॉल कर रहा है पर्सन फुल ईयर के लिए, 60,000 रुपीज हो गया टोटल, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 की जगह पर क्या आ जाएगा 6 मंथ आ जाएगा। क्लियर। अगर मिडिल में विड्रॉल करता है तो एवरेज 6 मंथ के लिए, यहाँ पर 6.5 की जगह 6 हो जाएगा अगर मिडिल में विड्रॉल किया है। यही चीज अगर लास्ट डेट को विड्रॉल करता है, कब लास्ट डेट को, हर महीने की लास्ट तारीख को, तो उस केस में थर्ड केस हो जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। तो उस कंडीशन में आपको एवरेज 5.5 मंथ्स, कितना एवरेज 5.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि अ पार्टनर विड्रॉल अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, देन यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर एवरेज 5.5 मंथ्स। क्लियर। तो मैंने 3 कंडीशन बता दी आपको। अगर पार्टनर फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉल करता है तो आपको एवरेज 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ विड्रॉल करता है तो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, और अगर लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ विड्रॉल करता है तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो फॉर्मूले में आगे वाली सारी चीजें यहां तक सेम रहेगी, केवल चेंज कहां होगा, यहां पर जहां आपने एक बार 6.5 रखा था वहीं एक बार आपको 6/12 रखना है, एक बार 5.5 डिवाइड बाय 12 रखना है अकॉर्डिंग टू द केस गिवन। क्लियर सभी को। तो ये 3 कंडीशन जो थी वो तो थी मंथ्स के लिए, और अगली जो 3 कंडीशंस हैं वो होंगी क्वार्टर्स के लिए। किसके लिए, क्वार्टर्स के लिए। तो फोर्थ कंडीशन लेते हैं हम, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर सभी को बताइए 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के क्वार्टर होंगे। तो अगर पार्टनर जो है वो एक फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट को, फिक्स डेट क्या होगी होगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को, क्लियर, विड्रॉल करता है फॉर द फुल ईयर, पूरे ईयर तक विड्रॉल करता है, यानी चारों क्वार्टर तक विड्रॉल करेगा। फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में, फिर सेकंड क्वार्टर के स्टार्टिंग में, फिर थर्ड क्वार्टर के स्टार्टिंग में, फिर फोर्थ क्वार्टर के स्टार्टिंग में, यानी 4 बार अमाउंट विड्रॉल करेगा। तो अगर वो फिक्स अमाउंट विड्रॉल करता है तो इस केस में एवरेज आपको 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना, एवरेज 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है। क्लियर। कब, जब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो तब। यही चीज अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो, क्या हो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, जो कि हमारी फिफ्थ कंडीशन है, तो उस केस में आपको एवरेज कितना टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करना है 6 मंथ्स का। एवरेज कितना टाइम पीरियड का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। और यही चीज अगर लास्ट डेट को, यानी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर या लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर, देन यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज 4.5 मंथ्स इंटरेस्ट। कितना, एवरेज 4.5 मंथ्स इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये 6 कंडीशन हो गई, 3 कंडीशंस फॉर मंथ्स एंड 3 कंडीशंस फॉर क्वार्टर्स।
अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी? एग्जांपल लेते हैं, ए विड्रॉ ₹5,000 in the beginning of each quarter. A withdraw ₹5,000 in the beginning of each quarter. तो क्या करेंगे हम? 5,000 into इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्यों? क्योंकि एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स। तो 5,000 into 4 करेंगे। पहले वाले में हमने क्या किया था? 12 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मंथ्स होते हैं 12, इसलिए 12 से। अभी यहाँ क्वार्टर्स है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 20,000 इंटू हमारी रेट, और वही फॉर्मूला में जो है वो रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड, जो भी हो आपकी कंडीशन। 7.5 डिवाइड बाय 12 भी हो सकता है, ये 6/12 भी हो सकता है, और 4.5 डिवाइड बाय 12 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट केसेस। समझ में आ गया? तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? अगर मंथ्स हैं तो जो ड्राइंग अमाउंट है उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है, टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। और वही चीज अगर क्वार्टर है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, तो वो आ जाएंगे टोटल ड्राइंग्स। सबसे बड़ी गलती जो मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो यही करते हैं कि वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो इसी 5,000 पर कर लेते हैं या इसी 5,000 पर कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 या मल्टीप्लाइड बाय 4 करना भूल जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले ये काम करना है, टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है बाय मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 12 व्हिचएवर द केसेस। देन रेट अपॉन 100 रखना है, इनटू एवरेज टाइम पीरियड करना है। तो एवरेज टाइम पीरियड मैंने आपको तीनों केस मंथ्स के लिए और क्वार्टर्स के लिए बता दिया कि इस तरह से आपको किस तरह से ये अमाउंट है आपको लिखना है। क्लियर यहां तक? अब सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर ये आपने बता दिया डायरेक्ट 6.5 करना है, 6 करना है, 6.5 या 7.5 करना है, ये सब हमने बता तो दिया, लेकिन अगर हमें ये याद नहीं रहा, हम भूल गए, तो कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे? ये या फिर मैं ये जो एवरेज टाइम पीरियड लेकर के आया, ये मैं कहां से लेकर के आया, क्या मैंने यही क्यों रखा? तब मैं इसके लिए एक रीजन बताता हूं सबसे, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि यार ये एवरेज टाइम पीरियड हम क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि जैसे अपने फर्स्ट जो एग्जांपल लिया हमने कि ए विड्रॉ ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की फर्स्ट डेट को 5-5 हजार रुपए वो विड्रॉल कर रहा है। तब इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे अगर सपोज कीजिए 1 जनवरी को या 1 अप्रैल जो अपना ईयर स्टार्टिंग है, 1 अप्रैल को वो 5,000 रुपीज विड्रॉल करता है 1 अप्रैल को। तो नेक्स्ट कब होगा? 1 मई को, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड सो ऑन। इसी तरह से होगा। अब हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे 5,000 पर इनटू रेट अपॉन 100, पूरे 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये जो 5,000 रुपीज उसने विड्रॉल किए ये पूरे ईयर में उसने यूज लिए हैं, तो इस पर पूरे 12 मंथ्स की कैलकुलेशन होगी, नहीं 12/12। ये जो 1 मई को उसने अमाउंट विड्रॉल किया, ये कितने मंथ्स तक यूज करेगा? वो 11 मंथ्स तक, क्योंकि अप्रैल तो चला गया। ये 5,000 रुपीज वो 11 मंथ तक यूज करेगा, तो उस पर 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर 1 जून को विड्रॉल किया तो उसका कितना टाइम पीरियड यूज करेगा? 10 मंथ्स, तो उस पर 10 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो यही 5,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 10/12। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो ड्राइंग्स होगी उस पर 9 मंथ्स का होगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर ये जो सारी कैलकुलेशंस होगी आपकी, इसको आप ऐड करोगे तब जाके आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया, इसका एक शॉर्ट सोल्यूशन जो है वो आपको बता दिया कि ये आप इतनी सारी कैलकुलेशन ना करके केवल एक एवरेज टाइम पीरियड जो है, जो कि है 6.5 मंथ्स, डायरेक्ट आप टोटल ड्राइंग्स को इस 6.5 से मल्टीप्लाइड करके भी आंसर ला सकते हैं। इसके आंसर और इन सभी की टोटल जो होगी वो सब सेम होगी। तो कौन सा बेटर है? ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है? जिसमें आपको एक तो इतनी सारी कैलकुलेशन करनी है और एक में एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करते ही और उसमें अपना वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। बेटर ये आप ये एवरेज टाइम पीरियड जो है उसको फॉलो करें और उसी से कैलकुलेशन करें। अब मेन बात आती है कि एवरेज टाइम पीरियड जो है, जैसे 6.5, 6, 4.5, 5.5, 7.5, ये सारी कैलकुलेशन हुई कैसे या अमाउंट आया कैसे, ये एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट हुआ, तो अब उसको समझ लेते हैं। तो एवरेज टाइम, तो स्टूडेंट्स
अब हम देखते हैं कि एवरेज टाइम पीरियड जो है वो एवरेज टाइम पीरियड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है कि अगर बिगिनिंग मिडिल और लास्ट डेट को अगर हम विड्रॉल करते हैं तो एवरेज टाइम पीरियड जो है वो कितना कितना होगा। इन शॉर्ट मैंने टेबल में लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से हुई। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज टाइम पीरियड या एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2। मतलब क्या है कि फर्स्ट बार जब पर्सन ने विड्रॉल किया था, किसी पार्टनर ने जब फर्स्ट टाइम अमाउंट विड्रॉल किया, उसके बाद में विड्रॉल के बाद में कितना टाइम पीरियड लेफ्ट रहता है, प्लस लास्ट टाइम जब उसने विड्रॉल किया था उसके बाद में कितना टाइम पीरियड लेफ्ट रह रहा है, यानी बाकी रह रहा है, अपॉन 2। तो इससे अपना एवरेज टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। अब देख लेते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे फर्स्ट मंथ लिया था, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फाइनेंशियल ईयर अपन जानते हैं, अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। तो अब हम देखते हैं 6.5 जो है कैसे कैलकुलेट होगा। अगर पर्सन एक फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉल करे, यानी फर्स्ट टाइम पैसा कब विड्रॉल करेगा वो ऑन 1 अप्रैल। कब करेगा, 1 अप्रैल को। और लास्ट टाइम कब विड्रॉल करेगा, हर महीने की स्टार्टिंग डेट है, यानी 31 मार्च लास्ट डेट है अपना। तो विड्रॉल कब होगा, 1 मार्च को। समझ आया, फर्स्ट टाइम विड्रॉल कब होगा, 1 अप्रैल को, और लास्ट टाइम विड्रॉल कब होगा, 1 मार्च को नेक्स्ट ईयर की। तो ये हो गया अपना फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल का टाइम पीरियड जो है। अब अभी देखते हैं फर्स्ट विड्रॉल के बाद में टाइम पीरियड लेफ्ट कितना रह रहा है। 1 अप्रैल को विड्रॉल किया है, 31 मार्च अपना क्लोजिंग टाइम पीरियड है, तो कितना टाइम हो जाएगा टोटल, 12 मंथ्स। कितना हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 12 मंथ। लास्ट विड्रॉल है 1 मार्च को, 31 मार्च क्लोजिंग है, कितना टाइम पीरियड हो गया 1 मार्च से 31 मार्च, 1 मंथ प्लस 1 अपॉन 2। 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2 6.5 मंथ। ये देखिए आ गया 6.5। पता लगा किस तरह से आया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, यानी 1 अप्रैल को विड्रॉल कर रहा था और एक बार 1 मार्च को विड्रॉल करेगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ्स, और 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 1 मंथ। 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2 6.5। इसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं। मिडिल ऑफ द मंथ अगर विड्रॉल करता है तो फर्स्ट टाइम विड्रॉल कब होगा, 15 अप्रैल को। हर महीने की मिडिल डेट यानी 15th को अगर विड्रॉल करता है, फर्स्ट टाइम विड्रॉल कब करेगा, अप्रैल से स्टार्ट है तो 15 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉल कब होगा, 15 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग है अपना, तो 15 मार्च को विड्रॉल होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। 15 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो रहा है, 11.5 मंथ्स। 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया, ओनली 15 डेज, यानी 0.5 लिख सकते हैं इसको, अपॉन 2। 11.5 प्लस 0.5 12 अपॉन 2 6 मंथ। आ गया 6 मंथ। क्लियर सबको। अब हम देखते हैं लास्ट मंथ अगर या लास्ट डेट को विड्रॉल करता है तो उसमें कैलकुलेशन जो है किस तरह से होगी। तो अगर पर्सन लास्ट डेट को विड्रॉल करता है तो कब विड्रॉल होगा, 30 अप्रैल को, और लास्ट डेट यानी लास्ट डेट को विड्रॉल कर रहा है तो 31 मार्च को विड्रॉल करेगा। समझ में आ रहा है सबको। फर्स्ट टाइम जब विड्रॉल करेगा तो 30 अप्रैल को विड्रॉल करेगा, और लास्ट टाइम जब विड्रॉल करेगा 31 मार्च को। अब हम काउंट कर लेते हैं, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, 11 मंथ्स, और 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लास्ट डेट यही है सेम, तो 0 अपॉन 2, तो 5.5 मंथ्स। क्लियर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। जब स्टार्टिंग डेट, मिडिल डेट और लास्ट डेट हर मंथ की विड्रॉल करता है पर्सन, तो एवरेज टाइम पीरियड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, ये मैंने आपको एक फिक्स बताया कि अगर फुल ईयर थ्रू आउट द ईयर अगर वो विड्रॉल करता है तो उस केस में ये अमाउंट जो है हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमारा डायरेक्ट बता दिया ये चीज।
कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि पर्सन एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बट ओनली फॉर 8 मंथ्स, कितना टाइम पीरियड के लिए? ओनली 8 मंथ्स के लिए विड्रॉल कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, केवल आपको इस फॉर्मूले से ये सारी चीजें वो कैलकुलेट हो पाएंगी। उसमें फिक्स नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के लिए एवरेज टाइम पीरियड इतना ही होगा इतना ही होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना है। 8 मंथ तक के लिए विड्रॉल कर रहा है तो अपने को टाइम पीरियड जो है उसके अकॉर्डिंग रखना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और एवरेज टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो मंथ वाला समझ में आ गया सबको। अब हम देखते हैं क्वार्टर्स वाला जो है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है। फॉर्मूला उसके लिए भी सेम यही है, कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरह से। पहले तो हम देख लेते हैं क्वार्टर्स कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर जो होगा वो आपके 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई और जून, यानी 30 जून को खत्म होगा। फिर 1 जुलाई से स्टार्ट होगा नेक्स्ट, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर। फिर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर में नवंबर एंड दिसंबर, 31 दिसंबर। फिर नेक्स्ट वाला जो स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग 31 मार्च को। क्लियर? ये हो गए अपने चारों क्वार्टर्स। ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा। चारों क्वार्टर्स मैंने लिख दिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब हम लेते हैं अपने ये कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को विड्रॉल करेगा। फर्स्ट विड्रॉल कब होगा? 1 अप्रैल को। सेकेंड विड्रॉल होगा 1 जुलाई को, थर्ड विड्रॉल 1 अक्टूबर को, फोर्थ विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल जो होगा वो 1 जनवरी को होगा। क्लियर? फर्स्ट डेट को विड्रॉल कर रहा है। फर्स्ट टाइम का पर्सन विड्रॉल करेगा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर लास्ट डेट जो है हमारी 31 मार्च, कितना टाइम पीरियड होगा टोटल? 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स। कितने होंगे? 12 मंथ्स। फिर लास्ट विड्रॉल कब होगा? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का कितना टाइम पीरियड हो गया? 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स अपॉन 2, 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, आगे 7.5। समझ आया? अब हम देखते हैं इसका मिडिल वाला जो है, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान से समझना इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अप्रैल से लेकर 30 जून तक का है अपना फर्स्ट क्वार्टर। इस क्वार्टर का मिडिल क्या होगा? क्या होगा इसका मिडिल? 3 महीने का टाइम पीरियड है, इसका मिडिल क्या होगा? अप्रैल, मई एंड जून। तो 15 मई जो है उसका मिडिल होगा। अप्रैल का पूरा महीना हो गया और मई का आधा मंथ, यानी अप्रैल पूरा और मई आधा मंथ, यानी 15 मई तक। इसका मिडिल क्या होगा? 15 अगस्त, इसका 15 नवंबर और इसका 15 फेब। क्लियर? सबके मिडिल समझ में आ गए? अभी हमें लिखना है फॉर्मूला के लिए इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो फर्स्ट विड्रॉल जो होगा 15 मई को होगा। 15 मई से लेकर के 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? 10.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स। लेस कर देते 12 में से तो हो जाएगा 10.5। फिर लास्ट विड्रॉल जो होगा वो 15 फेब को होगा, तो 15 फेब से लेकर 31 मार्च तक 1.5 मंथ्स अपॉन 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 6, ये आ गया 6। क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं इन द लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की लास्ट डेट को विड्रॉल करता है। फर्स्ट विड्रॉल कब होगा? 30 जून को, तो 30 जून से लेकर के 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड? 9 मंथ। और लास्ट विड्रॉल कब होगा? 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च कुछ भी नहीं, 0 अपॉन 2, तो 4.5, ये आ गया आपका 4.5। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एवरेज टाइम पीरियड जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कितने कितने टाइम पीरियड के लिए आपको कैलकुलेट करना है, वो एवरेज टाइम पीरियड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। क्लियर है सबको? फॉर्मूला रखना है आपको, फर्स्ट विड्रॉल प्लस लास्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2। वैल्यूज पुट करनी, आंसर जो है वो आ जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन में कोई भी टाइम पीरियड दिया हो, चाहे क्वेश्चन में ये कहा जाए आपको इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, या इन द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, लास्ट डेट ऑफ ईच हाफ ईयर, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, बस ये फॉर्मूला पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड कैलकुलेट करके फॉर्मूले में रखना है, एवरेज टाइम पीरियड जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर यहां तक सबको?
तो इस तरह से आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वो कैलकुलेट हो जाएंगे। फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड। एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने देख लिया। क्लियर है अंदर सबको? तो हमने ये जो कंडीशन थी थर्ड कंडीशन के अंदर कि जहां पर एक फिक्स अमाउंट अगर पार्टनर विड्रॉल कर रहा है इन द फुल ईयर के लिए, चाहे वो मिडिल में हो, चाहे वो लास्ट डेट को हो, चाहे वो फर्स्ट डेट को हो, तो इस तरह से हमारे को एवरेज टाइम पीरियड करके कैलकुलेट करके और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन जो है वो करनी है। क्लियर? अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है इसी के अंदर जो हमने देखा था, अगर पार्टनर जो है वो जो अमाउंट विड्रॉल कर रहा है वो अमाउंट भी अलग अलग हो और विड्रॉल का जो टाइम पीरियड है वो विड्रॉल का टाइम पीरियड जो है वो भी अलग अलग हो, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन जो है वो हम किस तरह से करेंगे वो अब हमें देखना है। कंडीशन समझना है सबको? टाइम पीरियड जो है विड्रॉल का वो भी अलग अलग हो और जो ड्राइंग का अमाउंट है वो भी अलग अलग हो, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होगी? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम उसी से देखते हैं। एग्जांपल है जैसे अपना एक पर्सन है ए और बी, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी who are sharing profit and losses in the ratio of 2:1, and A withdraw rupees 5,000 on 1st April, 4,000 on 15th July, again 5,000 on 31st December, and rupees 4,000, suppose 2,000, rupees 2,000 on 15th Feb। ये कुछ अमाउंट जो है उस ए ने विड्रॉल किया। क्या क्या विड्रॉल किया है? 5,000 on 1st April, rupees 4,000 on 15th July, 5,000 on 31st December and 2,000 on 15th Feb। अब देखिए इसमें अमाउंट जो है वो अमाउंट भी अलग अलग है और जो डेट है वो भी अलग अलग है। एक बार स्टार्टिंग डेट को किया, एक बार मिडिल में किया, एक बार लास्ट डेट को है, फिर वापस मिडिल में, तो इस तरह से अमाउंट दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन है वो किस तरह से करनी है? ये आपको ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है और ये हमारे को दी हुई है डेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि उस पर्सन ने जो अमाउंट विड्रॉल किया है उसका कितना टाइम पीरियड तक उसने यूज किया है। तो अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन देखें तो पर्सन ने फर्स्ट जो विड्रॉल किया है वो 1 अप्रैल को किया है। क्लोजिंग डेट जो है हमारी 31 मार्च है, ईयर डेट जो है वो 31 मार्च को है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया हमारा? टाइम जो है हम लिख लेंगे 12 मंथ्स। 1 अप्रैल से लेकर लास्ट डेट जो है ईयर की 31 मार्च, 12 मंथ्स हो रहे हैं। फिर 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक, तो जुलाई हटा देते पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 8 मंथ्स तो ये हो गए और 15 डेज यानी 8.5 मंथ्स। समझ में आया? 15 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, वो आ रहा है 8.5 मंथ्स। फिर नेक्स्ट विड्रॉल उसका 31 दिसंबर को, तो दिसंबर पूरा काउंट नहीं होगा, दिसंबर लास्ट डेट को किया था, तो फिर हमारे पास टाइम लेफ्ट क्या हुआ? जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 3 मंथ्स। फिर नेक्स्ट विड्रॉल है उसकी 15 फेब को, तो फेब 15 की 15 डेज चले गए। फिर लास्ट 15 डेज फेब के और 1 मंथ आपका मार्च का, कितना हो गया? 1.5 मंथ्स। आगे टाइम पीरियड समझ में सबको कि टाइम पीरियड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। अब हम देखते हैं, अब हमें इसका प्रोडक्ट जो है वो करना है। प्रोडक्ट मतलब ये जो हमारे को टाइम पीरियड दिया हुआ है और ये जो ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करने के वो आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो 5000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000। फिर 4,000 इंटू 8.5 ये हो जाएंगे अपने 34,000। क्या गया? 4,000 इंटू 8.5 34,000। फिर 5,000 इंटू 3 ये आ जाएंगे हमारे 15,000। 2,000 इंटू 1.5 तो 2,000 इंटू 1.5 कितना हो गया? 3,000। क्लियर? ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। अब हमें इस प्रोडक्ट की जो है वो टोटल कर लेनी है, तो टोटल कर लेते हैं। इसकी कितनी होगी? टोटल हो गई हमारी 1,12,000।
कितना आ गया टोटल 1,12,000। अब हमारा को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करना है। समझ में आया यहाँ तक क्या करना है? सबसे पहले ड्राइंग्स का अमाउंट आपको गिवन होगा, टाइम पीरियड गिवन होगा, इससे आपको टाइम कैलकुलेट करना है, लास्ट डेट तक काउंट करना है, इस डेट से लेकर के ईयर की लास्ट डेट जो वहां तक काउंट करना है, टाइम आ जाएगा, टाइम और ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आ जाएगा और प्रोडक्ट की टोटल कर लेंगे। अब इस पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला जो है वो हमें पुट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1,12,000 इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये प्रोडक्ट मेथड कहलाता है, इस प्रोडक्ट मेथड से जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो उस केस में हमारे को एवरेज टाइम पीरियड जो लेना है वो हमें लेना है एवरेज 1 मंथ। कितना लेना है? एवरेज 1 मंथ लेना है। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा अपना प्रोडक्ट की जो टोटल आएगी, उस टोटल अमाउंट पर हमारे को रेट जो भी क्वेश्चन में गिवन हो अपॉन 100 करना है, इनटू एवरेज टाइम पीरियड जो है वो 1 मंथ लेना है। ये रूल है। जिस तरह अब इसमें भी एवरेज टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कैसे हुई है, वैसी फॉर्मूले से ही अपनी एवरेज टाइम पीरियड की कैलकुलेशन जो है वो हुई है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अमाउंट जो है अलग अलग डेट को विड्रॉ किया है और हमने ये जो टाइम पीरियड है इस पूरे ईयर के लिए हमने इसको ड्राइंग्स की है, तो उस पर हमने इसको कैलकुलेट किया है। इस वजह से यहाँ पर जब भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो वहां पर एवरेज टाइम पीरियड जो है वो 1 मंथ लेना है। अब आप इसको सोल्व कर लेना, इसके आंसर जो है वो आ जाएंगे जो भी आपको डेट गिवन होगी। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारे मेथड जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन जो है वो करनी है। अलग अलग मेथड्स मैंने सारे बता दिए, नोट्स आप इसी से लिख लेना, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्लियर सबको? ये हो गया हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।